नमस्कार बच्चों, मैं सुहेल सर आपका फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 8वीं का मधुश्री हिंदी पाठमाला में से पाठ क्रमांक 8, जिसका नाम है मृत्यु शैया पर और जिसके लेखक हैं गांधी जी। आइए इस पाठ को समझते हैं। महात्मा गांधी ईमानदारी से अपनी भूलों और लापरवाही के परिणाम कैसे बताते चलते हैं, उनकी आत्मकथा के इस अंश से साफ हो जाता है। शरीर में बढ़ता कष्ट और उससे जुड़ी मन की पीड़ा दोनों साथ ही सामने आते जाते हैं। अपने सहाय मित्र, डॉक्टर आदि के विषय में वे खुलकर अपनी राय देते हैं। स्वयं को मृत प्राय मानकर भी बीमारी से बाहर निकलने का हौसला गांधी जी में कैसे आता गया, इस अंश को पढ़कर जानेंगे। इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें से एक अंश, ये जो पाठ है वो लिया गया है। इसमें उन्होंने एक बार उन्हें एक कष्ट हुआ था, एक पीड़ा से वो गुजरे थे, एक प्रॉब्लम से वो गुजरे थे। तो कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस किया, उस वक्त उनको कौन कौन लोगों ने उनका साथ दिया, कैसे उस प्रॉब्लम में उनके साथ में रहे, इस बारे में, और इन्होंने खुद कैसे उस सिचुएशन को सॉल्व कर लिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इस बारे में ये पूरा पाठ है। आइए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। 1922 में वाइसराय के आग्रह पर सिपाहियों की भर्ती हुई। रंगरूटों की भर्ती के काम में मेरा शरीर काफ़ी क्षीण हो गया। अभी वाइसराय के ऑर्डर के ऊपर नई भर्ती हो रही थी, जिसमें रंगरूटों का मतलब क्या होता है, नए लोगों की भर्ती, जिसके कारण गांधी जी की शरीर काफ़ी क्षीण हो गया था। क्षीण का मतलब क्या होता है, थक जाना। उन दिनों मेरे आहार में मुख्य था, यहाँ पे आहार का मतलब होता है खाना, मुख्यता मतलब मुख्य खाना, यानी मेन कोर्स जिसको कहा जाएगा, सिकी हुई कुटी मूंगफली, उसके साथ थोड़ा गुड़, केले आदि फल और 2-3 नींबू का पानी, इतनी चीज़ें रहा करती थी। अभी इनका जो खाना हुआ करता था उस वक्त, सिकी हुई मूंगफली यानी ग्राउंडनट जो आते हैं, उनको तवे पर ऐसे सेक कर लिया जाता है और उनको गुड़ के साथ यानी जैगरी के साथ खाना ये पसंद करते थे, और उसके साथ में 2-3 नींबू का पानी पीना पसंद करते थे। मैं जानता था कि अधिक मात्रा में खाने से मूंगफली नुकसान करती है, फिर भी वह अधिक खा ली गई। गांधी जी को पता था कि मूंगफली अगर ज़्यादा खाएंगे तो उससे तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर भी उन्होंने क्या किया, खा लिया। उसके कारण पेट में कुछ पेचिश रहने लगी। अभी उसके कारण पेट में पेचिश मतलब क्या होता है, डिसेंट्री। अभी उनको डिसेंट्री का प्रॉब्लम महसूस होने लगा। मैं समय समय पर आश्रम तो आता ही था, मुझे यह पेचिश बहुत ध्यान देने योग्य प्रतीत न हुई। अब ये हमेशा बार बार आश्रम तो आते थे, तो वहाँ पे आश्रम का खाना पीना जो भी है वो खाया वगैरह करते थे, तो उनको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से इन्हें जो डिसेंट्री लगी हुई थी, तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रात आश्रम पहुंचा। उन दिनों मैं दवा कम ही लेता था। विश्वास यह था कि एक बार खाना छोड़ देने से दर्द मिट जाएगा। गांधी जी कह रहे हैं कि उन दिनों ये अगर छोटी मोटी कोई बुखार या कोई भी परेशानी हुई, तबीयत खराब हुई, तो उस वक्त ये दवा लेना टाल दिया करते थे
और खाना बंद कर देते थे, जिससे इनको लगता था कि वो ठीक हो सकते हैं। दूसरे दिन सवेरे कुछ भी न खाया था, इससे दर्द लगभग बंद हो चुका था। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं गांधी जी कि पहले दिन उनको डिसेंट्री का प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने दूसरे दिन खाना ही नहीं खाया, तो जिसकी वजह से उनको वो जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा नहीं हुई, ऐसे महसूस हो रहा था। पर मैं जानता था कि मुझे उपवास चालू ही रखना चाहिए, अथवा खाना ही हो तो फल के रस जैसी कोई चीज़ लेनी चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि उनको ऐसे लग रहा था कि मेरा जो उपवास था, ठीक है, यानी फास्टिंग था, वो कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके वजह से यानी इनको तबीयत का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर फिर भी कुछ खाना ही है तो इनको क्या खाना था, थोड़ा रस ले लेना चाहिए था। उस दिन कोई त्योहार था, मुझे याद पड़ता है कि मैंने कस्तूरबा से यह कह दिया था कि मैं दोपहर को भी नहीं खाऊंगा, लेकिन उसने मुझे ललचाया और मैं लालच में फंस गया। उन दिनों मैं किसी पशु का दूध नहीं लेता था, इससे घी छाछ का भी मैंने त्याग कर दिया था। इसलिए उसने मुझे कहा कि आपके लिए दले हुए गेहूं को तेल में भूनकर लपसी बनाई गई है, और ख़ास तौर पर आपके लिए ही साबुत मूंग भी बनाए गए हैं। अभी उस दिन कोई तो त्यौहार था, और बच्चों आपको पता है त्यौहार के दिन बहुत सारी मीठी चीज़ें और अलग अलग तरीके के पकवान पकाए जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने उस वक्त इन तमाम चीज़ों को लेने से मना किया हुआ था, तो कस्तूरबा जी ने उनके लिए अलग से कुछ चीज़ें बनाई हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्या बनवाया था, गेहूं को तेल में भूनकर लपसी, लपसी का मतलब, लपसी यानी गेहूं को तेल में भूनकर उसका आटा बनाकर आटे से एक चीज़ बनाई जाती है जिसको लपसी कहा जाता है। तो उनके लिए ख़ास तौर पर बनाई हुई थी। और उसके बाद साबुत मूंग जो इन्हें पसंद थी वो भी बनाए गए थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं स्वाद के वश में होकर पिघला। गांधी जी कह रहे हैं ये जब तमाम चीज़ें ये बनाई गई हैं, जब कस्तूरबा जी ने उनको बताया था, तो ये जब उन्होंने ये जब गांधी जी ने सुना तो कहते हैं कि मैं स्वाद के वश में पिघला। पिघलते हुए भी इच्छा तो यह रखी थी कि कस्तूरबा को खुश रखने के लिए थोड़ा खा लूँगा। अब इन्होंने अंदर से इच्छा ये रखी थी कि कस्तूरबा जी को खुश रखने के लिए थोड़ा चख लूँगा, स्वाद भी ले लूँगा और शरीर की रक्षा भी कर लूँगा। पर शैतान अपना निशाना ताक कर ही बैठा था। खाने बैठा तो थोड़ा खाने के बदले पेट भरकर खा गया। अभी यहाँ क्या हो गया, जब गांधी जी खाना खाने के लिए बैठ गए तो ये तमाम स्वादिष्ट चीज़ें जो वो सिर्फ चखने वाले थे वो खा गए और पेट भरकर खा गए। इस प्रकार स्वाद तो मैंने पूरा लिया, पर साथ ही यमराज को न्योता भी भेज दिया। खाने के बाद 1 घंटा भी न बीता था कि जोर की पेचिश शुरू हो गई। अभी इनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, जिसके बाद जब कस्तूरबा जी ने उनको ये आग्रह किया कि आपकी फेवरेट चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, तो पहले तो वो सिर्फ दिल रखने के लिए चखने वाले थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने खाना शुरू किया तो पूरा पेट भर कर खा लिया। तो इसकी वजह से वापस से इनको क्या हुआ, डिसेंट्री शुरू हो गई। रात को नदियाड़ तो वापस जाना ही था। एक गांव का नाम है, गुजरात के अंदर है, तो इनको वहाँ पे वापस जाना था। साबरमती स्टेशन तक पैदल गया। अभी वहाँ से साबरमती जो स्टेशन था, जो एक 1.25 मील दूर था, यानी 1.5 किलोमीटर दूर था, वहाँ तक ये पैदल चले गए। पर 1.25 मील का वह रास्ता तय करना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद स्टेशन पर वल्लभ भाई पटेल मिलने वाले थे। वे मिले और मेरी पीड़ा ताड़ ली। फिर भी मैंने उन्हें अथवा दूसरे साथियों को यह मालूम न होने दिया कि पीड़ा असहनीय थी। अब जब गांधी जी वहाँ पे साबरमती रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उनको वहाँ पे उनके साथी मिले, जो इनका चेहरा देखकर इनकी जो पीड़ा थी, इनका जो दर्द था, उन्होंने वो ताड़ लिया था। ताड़ लिया था मतलब वो अंडरस्टैंड कर गए थे कि गांधी जी किसी न किसी
तबीयत की प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने अपने चेहरे से ये मालूम न होने दिया। नदियाड़ नरियाड पहुंचे। वहां से अनाथ आश्रम जाना था, जो आधा मील से कुछ कम ही दूर था, लेकिन उस दिन यह दूरी मील के बराबर मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, लेकिन पेट का दर्द बढ़ता ही जाता। जब वो नडियाद पहुंचे, वहां से अनाथ आश्रम उनको जाना था, जो आधा मील से कुछ कम था, यानी ये रास्ता बहुत कम था, लेकिन उस वक्त तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से वो उनको जो रास्ता था बहुत लंबा है ऐसे लग रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। 15-15 मिनट से पाखाना जाने की जरूरत मालूम होती थी। आखिर मैं हारा। मैंने अपनी असहनीय वेदना प्रकट की और बिछौना पकड़ लिया। अभी इनको 15-15 मिनट के बाद लूज मोशन होने लगे, जिसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर हो गए। फिर इन्होंने अपने प्रॉब्लम को बताना ज़रूरी समझा। ये फ़ौरन बिछौना पकड़ लिए, मतलब यानी ये बहुत कमज़ोर हो गए और इनको बिछौने पर बैठने की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसे कब महसूस होता है? इंसान जब लूज मोशन या वोमिटिंग होता है तो बॉडी का पानी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो वीक होता है। उसी प्रकार गांधी जी भी वीक हो गए थे और वो बैठ गए और उन्होंने अपने प्रॉब्लम को अपने जो साथ जो लोग थे उनको बता दिया। 2 मंजिले पर कमोड़ मंगवाया। शर्म तो बहुत आई। कमोड़ यानी आप सभी लोगों को बच्चों पता है, कमोड़ जहाँ पे हम लोग, कमोड़ यानी उनको डिसेंट्री करने के लिए, बैठने के लिए वहाँ पे ऊपर, यानी उनको डिसेंट्री के लिए नीचे जाना ना पड़े, टॉयलेट के लिए नीचे ना जाना पड़े, इसलिए कमोड को कहाँ पे मंगवाया गया? 2 मंजिले पर मंगवाया गया। शर्म तो बहुत आई, पर लाचार हो गया था। चिंतातुर होकर साथियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने मुझे अपने प्रेम से नहला नहला दिया, पर वे बेचारे मेरे दुख में किस प्रकार हाथ बटा सकते थे? मेरे हट का पार न था। मैंने डॉक्टरों को बुलाने से इनकार कर दिया था। दवा तो लेनी ही नहीं थी। सोचा किए हुए पाप की सजा भोगूंगा। साथियों ने यह सब मुंह लटकाकर सहन किया। खाना मैं बंद कर ही चुका था और शुरू के ही दिनों में तो मैंने फल का रस नहीं लिया था। लेने की बिल्कुल रुचि नहीं थी। आइए इस पैसेज को समझते हैं। जब इनको प्रॉब्लम जब असहनीय हुई, यानी कैपेसिटी से बाहर हुई, तो इन्होंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे हर 15 मिनट के बाद डिसेंट्री हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनके साथ में रहने वाले तमाम लोगों ने इनके लिए कुमोड़ का अरेंजमेंट कर दिया, जो दूसरे मंजिल पे था। अभी इनको शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इनके जो साथी थे इनके हर तरीके से इनकी मदद करने वाले थे, इनके ऊपर जान न्यौछावर करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि इन्होंने डॉक्टर को बुलाने से साफ मना कर दिया हुआ था। इन्होंने खाना बंद कर दिया था, क्योंकि इनका ये मानना था कि मैं अगर खाना बंद कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। आज तक जिस शरीर को मैं पत्थर के समान मानता था, वो अब गीली मिट्टी जैसा बन गया। शक्ति क्षीण हो गई। साथियों ने दवा लेने के लिए समझाया, मैंने इनकार किया। उन्होंने पिचकारी लगवाने की सलाह दी। उस समय का पिचकारी विषयक मेरा अज्ञान हास्यास्पद ही था। मेरा मानना था कि पिचकारी में किसी न किसी प्रकार की हिंसक वस्तु मिली होगी। बाद में ज्ञात हुआ कि वह तो निर्दोष वनस्पति में बनी पिचकारी थी। अतिशय परिश्रम के कारण बुखार आ गया और बेहोशी भी आ गई, पर जो रोगी उनकी बात माने नहीं, उसके लिए वे क्या कर सकते थे? गांधी जी कह रहे हैं कि अब तक वो जिस शरीर को पत्थर का समझते थे, वो अब गीली मिट्टी सा लगने लगा है। क्यों लगने लगा है?
क्योंकि डिसेंट्री के कारण ये बहुत वीक हो गए हैं और अब वो कोई भी प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ना वो चल पा रहे हैं ना फिर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसे लग रहा है शक्ति क्षीण हो गई है। क्षीण मतलब बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। साथियों ने दवा लेने के लिए बहुत समझाया लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर एक पिचकारी का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों इंजेक्शन लेने के लिए सलाह दे दी। तो उस वहाँ पे भी गांधी जी ने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त तक उनको लगता था कि इसमें कोई विषयक होगा, तो जिसकी वजह से माफ़ करना बच्चों, उस समय पिचकारी विषयक मेरा अज्ञान हास्यास्पद था। उनका क्या मानना था कि पिचकारी में किसी न किसी प्रकार की हिंसक वस्तु मिली होगी, जिसकी वजह से ये लेना सही नहीं समझते थे। बाद में उनको डॉक्टरों की तरफ से या उनके जो भी स्नेही थे उनकी तरफ से मालूम हुआ कि उसके अंदर वनस्पतियों से मिलाकर ये पिचकारी बनाई गई हुई है। अभी ये तमाम चीज़ों को जब उन्होंने लेने से मना कर दिया तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनको बुखार आ गया और वो बेहोश भी हो गए। आइए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। सेठ अंबालाल और उनकी धर्मपत्नी दोनों नडियाद आए। साथियों से चर्चा करने के बाद वे अत्यंत सावधानी के साथ मुझे मिर्ज़ापुर वाले अपने बंगले पर ले गए। एक वहाँ के एक जो सेठ थे वो अपनी धर्मपत्नी के साथ नडियाद आए। जब उनको ये खबर मिली कि गांधी जी की तबीयत खराब हुई है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी को अपने बंगले पर ले गए। इतनी बात तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि अपनी बीमारी में मुझे तो निर्मल और निष्काम सेवा प्राप्त हुई, उससे अधिक सेवा कोई पा नहीं सकता। मुझे हल्का बुखार रहने लगा, मेरा शरीर क्षीण हो गया। अंबालाल सेठ के बंगले में प्रेम से घिरा होने पर भी मैं अशांत हो उठा और वे मुझे आश्रम ले आए। गांधी जी यहाँ बता रहे हैं कि जब मैं बीमार हुआ तो उनको पता चला कि मुझे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बेइंतहा प्यार करने वाले लोग हैं। हर कोई मेरी खिदमत निस्वार्थ से कर रहा था। हर कोई चाहता था कि मैं अच्छा हूँ, जल्द से जल्द अच्छा हो जाऊं। अभी गांधी जी जब इन सेठ अम्बालाल के बंगले पर हैं तो फिर भी उनको वहाँ पे चारों ओर से प्यार मिल रहा था। उनकी बहुत सारी देखभाल की जा रही थी, हर तरीके से उनकी देखभाल की जा रही थी ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हों। फिर भी उनका मन अशांत हो उठा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम लेकर जाने के लिए कहा और वो अपने आश्रम लौट गए। बच्चों, इस पाठ में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ तक ही कवर कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।